देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वह आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थुनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिनवाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप आगमों की वाणी 32 आगमों के माध्यम से, जिसमें 11 अंग, 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है, जिसके माध्यम से 9 तत्वों का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। और उसमें से भी कौन सा तत्व चला हुआ है? कौन सा जी? 8वां तत्व, जिसका नाम है बंध तत्व। बंध तत्व का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। बंध के 4 प्रकार कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। कर्म बंद होते हैं और जीवात्मा इस संसार में परिभ्रमण करता है। गया देवलोय सुनर सुवी गया असुरं कायं आहा कमेहिं गच्छामि। क्या कहते हैं? ए गया देवलोयसु नर एसु भी ए गया, अर्थात कभी देवलोक में जाते हैं और एक बार नरक में जाते हैं। ए गया असुरं कायं, कई बार यक्ष की काया हमें प्राप्त होती है। आहा कमेहिं गच्छामि, यही क्या है? कर्मों के कारण आना और जाना लगा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मों के कारण जीवात्मा कभी देवलोक में जा रहा है, कभी नरक में जा रहा है, कभी यक्ष बन रहा है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी त्रियंच योनि में जा रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है जी? कर्मों के कारण हो रहा है। इस लोक को 4 गतियों में विभक्त किया गया। कितनी गतियां हैं? कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और इन चारों ही गतियों के अंदर संपूर्ण संसार क्या हो गया है? समा गया है। केवल 4 गतियों में ये सारा संसार समाया हुआ है। तो ये जो 4 गतियां हैं, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो भ्रमण कर रहा है वो किसके वशीभूत होकर कर रहा है? कर्मों के वशीभूत होकर। कर्म होते हैं तो जीवात्मा भ्रमण करता है, और कर्म नहीं है तो जीवात्मा का भ्रमण भी क्या हो जाता है? भ्रमण भी रुक जाता है। जैन संस्कृति और सनातन संस्कृति ऐसी है जो ये मानती है कि कर्मों के कारण जीवात्मा परिभ्रमण करता है, बार बार रूप परिवर्तन करता है। कभी वो कोई शरीर धारण करता है, कभी वो कोई शरीर धारण करता है। इसके विपरीत बाकी जो दर्शन है वो क्या कहते हैं? वो कर्मों के परिभ्रमण को मानते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? जो कुछ है कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ईश्वर ही करता है और ईश्वर ही भोगता है, वही हमें देने वाला है। लेकिन वास्तव में ईश्वर किसी कर्म का कर्ता या भोगता नहीं है। सब कुछ कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। आत्मा और परमात्मा वैसे तो एक है ना? एक है जी, एक है। फिर एक है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताइए। आत्मा और परमात्मा कुछ कह रहे हैं एक है और कुछ कह रहे हैं नहीं है। हाँ जी, अच्छा, तो इसका मतलब आपके हिसाब से उसके बीच में एक भेद आ गया। क्या आ गया? कर्म का भेद आ गया कि आत्मा जो है यदि अच्छे कर्म करेगा तो परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो आत्मा और परमात्मा है तो एक ही। आत्मा के अंदर परमात्मा छिपा हुआ है। वास्तव में हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा बनने की क्षमता रखती है, लेकिन क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है?
कर्मों का आवरण आ जाता है। ये कर्म जो है ये आवागमन का कारण बन जाते हैं। जब जीवात्मा कर्म करता है तो उन्हें भोगना भी पड़ता है, और जब भोगना पड़ेगा तो उसके लिए शरीर भी चाहिए, और जब वो शरीर धारण करेगा तो मृत्यु भी होगी, और जब जन्म और मरण का चक्कर चलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया जी? आवागमन चल रहा है। तो इस आवागमन का कारण क्या है? इस आवागमन का कारण शरीर नहीं है, इस आवागमन का कारण हमारे भीतर में रहे हुए संस्कार है। और वो संस्कार कहां से आते हैं? वो संस्कार कार्बन शरीर के द्वारा आते हैं। कार्बन शरीर क्या है? कार्बन शरीर कर्मों के पिंड को कहते हैं। जो कर्मों का पिंड आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कारण जीवात्मा परिभ्रमण करता है। संस्कार कितना महत्व रखते हैं। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी हरकतें कैसी होती हैं, जो अज्ञानता में जीता है। सुबह उठने का कोई टाइम नहीं, रात को सोने का कोई टाइम नहीं, खाने पीने का कोई समय नहीं, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हो? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, अज्ञानी तो शास्त्रीय भाषा हो गई। जो आप साधारण भाषा में बोलते हैं वो मुझे बताइए। नहीं, आलसी भी नहीं। अब जो खाए जा रहा है वो आलसी कैसे रह गया? वो कुछ तो कर ही रहा है ना। हाँ जी, आप जो मुझे बता रहे हो ना, आप मेरी सभा में बैठे हो इसलिए मुझे ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हो। मैं आपसे ऐसे जवाब नहीं चाहती। मैं क्या पूछ रही हूं, साधारण भाषा में आप उसे क्या कहेंगे? स्थानक में बैठ के तो हम बहुत कुछ बदल जाते हैं, हमारा रूप भी परिवर्तित हो जाता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी इसके बारे में बताना, परिवार कैसा है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो सारे ही अच्छे आते हैं, हमारे यहाँ तो कोई बुरा आता ही नहीं, क्योंकि बाहर कोई कैसा भी हो, लेकिन स्थानक में आके सब क्या हो जाते हैं? स्थानक हो या मंदिर हो, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बड़ा पुजारी तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। मैं बताती हूं आप क्या कहते हैं, और अभी मेरे सामने नहीं बोल रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तू तो नीरा पशु है, पशु कहते हो या नहीं कहते? है ना? और थोड़ा लैंग्वेज खराब कर दे तो गांव की भाषा में उसे डंगर भी कह देते हैं। कहते हैं ना कि तुझे यही नहीं पता किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, तो तुम्हें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? वो पशु कहलाता है। क्या वो पशु है? देखने की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से क्या वो पशु है? नहीं है। लेकिन हमने उसे पशु क्यों कहा? उसके संस्कार के कारण, उसकी आदतों के कारण। उसकी आदतें ऐसी थी तो हमने क्या कह दिया कि तू तो पशु के समान, तू तो नीरा पशु है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब ज्यादा क्रोध करता है, बार बार लड़ाई करता है, किसी को परेशान करता है, छोटी छोटी बातों पे अग्रेशन में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि तू तो पूरा राक्षस है। राक्षस वो राक्षस नहीं है, वो वास्तव में क्या है? मनुष्य ही है। लेकिन उसके संस्कारों के कारण हमने उसे क्या कह दिया? राक्षस कह दिया। एक व्यक्ति ऐसा है, उसे कुछ भी कहो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसे गाली भी दो तो वो चुपचाप सह लेता है, आप उल्टा बोलो तो भी वो चुपचाप सह लेता है, वो किसी को कुछ भी नहीं कहता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? अब आप सही बताएंगे, क्या कहते हैं? हाँ देखो अब कितनी जल्दी जवाब आया। उसे हम क्या कहते हैं? देवता कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं, ये तो देवता के समान है। तो वो देवता क्यों हो गया? अपने संस्कारों के कारण, अपने व्यवहार के कारण वो देवतुल्य बन जाता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों के कारण जीवात्मा, जरूरी नहीं कि आप मनुष्य भव में हैं, मनुष्य के चोले में हैं तो आप मनुष्य ही होंगे। मनुष्य के चोले में रहकर भी अभी आपने खुद ही जवाब दिए कि कोई क्या बन सकता है और कोई व्यक्ति क्या बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है हमारे जो आत्मा के संस्कार हैं, हमारा जो व्यवहार है वो निश्चित करता है कि हम वास्तव में
हम वास्तव में क्या हैं। तो ये जो पशु के तुल्य, राक्षस के तुल्य, देवता के तुल्य या मानव के तुल्य हम बन पाते हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे संस्कार निर्धारण करते हैं। एक पशु भी यदि अपने कर्मों की निर्जरा करने पर आ जाए तो वो अधिकतम 8वें देवलोक तक जा सकता है। कहां पे रहकर? त्रियंच योनि में रहकर 8वें देवलोक तक जा सकता है। कब जाएगा? जब वो सदाचारी हो जाएगा। सदाचारी हो गया, उस पशु को डंडे मार रहे हैं, उसे खाने को भोजन भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो संभाव में जी रहा है। वो किसी को कुछ भी कह रहा नहीं है, वो भूखा प्यासा है। आपने उसके ऊपर वजन भी लाद दिया है, ढो ढो कर इधर उधर लेकर जा रहे हैं। और कितने पशु ऐसे हैं जिनके ऊपर हम स्वयं भी चढ़कर बैठ जाते हैं, यात्राएं करते हैं, जाते हैं, तो वो सब क्या है? लेकिन वो उसको बड़ी समता भाव से सह रहा है। तो वो धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है और निर्जरा करते करते 8वें देवलोक तक भी वो जा सकता है। और एक मनुष्य के भाव में रहकर यदि वो दुराचार में आ जाता है तो वो अपने जीवन का क्या कर लेता है? पतन कर लेता है। वो मनुष्य गति को छोड़कर त्रियंच या नरक गति में भी जा सकता है। तो ये क्या किस बात पर निर्भर करता है? सदाचार या दुराचार पर। यदि हमारा मन सदाचार में प्रवृत्त हो गया तो हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा? उत्थान होना शुरू हो जाएगा। और हमारा मन दुराचार में रमण करने लगा तो हमारा पतन होना प्रारंभ हो जाता है। जब हम वन तत्व की चर्चा कर रहे थे तो कई जनों ने मुझे पूछा कि महाराज जी थोड़ा सा तो आप बताइए कि ऐसे कौन से कर्म करें जिससे कि अच्छी गति प्राप्त हो। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि 4 गतियों में जो हम जाते हैं उसके कारण क्या है। थोड़ा सा हमें ज्ञान होता है। जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान होने से क्या होता है? हमें पता चल गया तो हम उन कर्मों से बचना प्रारंभ कर देते हैं, उन कर्मों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। नरक क्या है? सबसे पहले चर्चा करेंगे नरक की। नरक क्या है? नरक किसे कहते हैं? नरक किसे कहते हैं जी? जहां अंधकार ही अंधकार व्याप्त है वो क्या है? वो नरक है। जहां कोई भी किसी भी तरह का प्रकाश नहीं है। नरक कहां है? कहां है नरक? 14 रज्जु लोक का चित्र आप देखते हैं। अधोलोक में नरक है। देवलोक कहां है? उधर्व लोक में देवलोक है। और मनुष्य लोक और त्रियंच लोक कहां है? मध्य लोक में, जहां पर हम हैं। हमारे यहाँ त्रियंच भी हैं और मनुष्य भी होते हैं। और अधोलोक में नरक होता है। वो जो नरक है उसका जो अस्तित्व है वो हमें पता है। कैसे पता है? मानते हैं हम सब की नरक है? मानते हैं? देखा है किसी ने? नहीं देखा। और भगवान करे कि देखे भी ना देखा है और ना देखे, लेकिन पहले कभी देखा होगा, पूर्व जन्मों में कभी देखा होगा, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। पर अगर देखा होगा तो याद नहीं है और आगे ऐसे कर्म करे कि हमें वापस उस नरक को देखना ना पड़े। उसका अस्तित्व है। वो अस्तित्व हम कब समझ पाते हैं? जब हम प्रभु की वाणी पर श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा करेंगे तो हमें लगेगा कि नरक भी है, देवलोक भी है। अन्यथा तो हम क्या सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम सदा क्या रहने वाले हैं? क्या रहने वाले हैं? सदा मनुष्य रहने वाले हैं। और मरने की तो इच्छा ही नहीं होती। इच्छा तो छोड़ो, पता होने पर भी, हम जानकारी होने पर भी सोचते ही नहीं कि कभी हमारी मृत्यु भी आएगी। और यदि हम ये सोच ले कि हमें इस काया को छोड़कर एक दिन जाना है और आगे ना जाने क्या भाव मिलेगा, तो हम क्या हो जाएंगे जी? सतर्क हो जाएंगे। फिर हम पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे। कहते हैं प्रभु ने तो बहुत पहले बता दिया। क्या बताया उन्होंने? वनस्पति में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है। आप किसी व्यक्ति के शब्दों को कैच कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं।
प्रभु जिस टाइम थे, क्या उस टाइम कोई टेप रिकॉर्डर चलते थे? आज करते हैं ना, वॉइस रिकॉर्डिंग है, टेप रिकॉर्डर है, कितना सब कुछ चल पड़ा है। तो वो सब क्या है, प्रभु ने तो बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, विज्ञान की सहायता से उसे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो अस्तित्व है, नरक है, क्योंकि वो किसने बताया है? तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। तीर्थंकर भगवंत जो सत्य का ज्ञान कराते हैं, अब ये हमारी क्षमता है, हम उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तीर्थंकरों की वाणी जब हम उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारे जीवन का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब हम ये जान गए कि एक नरक है जहां जाकर अत्यंत दुख सहन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर अपने कर्म करते समय क्या रहते हैं? सजग रहते हैं। कार्य तो करें, पर ऐसे कार्य करें जिससे कर्मों का बंध कम से कम हो, क्योंकि वो जो नरक है, वो नरक महान दुखदाई है। उसके अंतर्गत महान वेदना होती है। वहां सबसे पहले तो 3 जो वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उसमें से केवल एक ही वेद पाया जाता है। कौन सा वेद है? नपुंसक वेद। ना स्त्री वेद होता है, ना पुरुष वेद होता है। नरक के अंदर केवल एक ही है, उसका नाम है नपुंसक वेद। और नारकी जीवों का जो शरीर है वो कैसा होता है? कैसा होता है जी? वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर कैसा होता है? पारे की तरह उनका शरीर होता है। उनका शरीर हमारी तरह औदारिक शरीर नहीं होता, हाड़ मांस का नहीं होता। उनका शरीर वैक्रिय शरीर होता है, जो यदि ज्यादा उसको खींच लिया जाए, जैसे आपको समझाने की दृष्टि से पारा क्या होता है? ज्यादा खींच लो तो वो टूट जाता है, और फिर जब उसे वापस जोड़ दो तो क्या हो जाता है? फिर से जुड़ जाता है। ऐसे ही जो नारकी जीव होते हैं, उनका शरीर कौन सा होता है? वैक्रिय शरीर होता है, जो पारे की भांति होता है, जो क्या हो जाता है? जब मर्जी टूटकर बिखर सकता है और वापस जुड़ भी सकता है। नरक के अंदर जो जीवों की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है? किसमें पैदा होते हैं जीव? कैसे पैदा होते हैं? ये तो सुना होगा, सुना तो सब कुछ होगा, पर वो मनन ना करने के कारण क्या हो जाता है जी? याद नहीं रहता। कैसे होता है? जो प्रश्न आज आपको बता रही हूं, जो चीजें बता रही हूं, फिर भी पूछ सकती हूं, तो क्या करें? उसको मनन करने का भाव रखें, क्योंकि प्रवचन सुनने का लाभ यही है कि थोड़ा थोड़ा आप क्या करें? उसको संग्रह करने का प्रयत्न करें। ठीक है, मैंने आपको आज पहली बार बताया है, लेकिन ना जाने आपने कितनी बार इस चीज को सुना होगा। तो जो जीवात्मा का जन्म होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होते हैं गर्भज, एक होते हैं समूर्छिम, और एक होता है औपपातिक। गर्भज, समूर्छिम और औपपातिक। गर्भज क्या होता है? जो गर्भ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, स्त्री और पुरुषों के संभोग से जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गर्भज मनुष्य कहते हैं। और उसके बाद होते हैं समूर्छिम जीव। समूर्छिम जीव क्या होते हैं? जो हमारी अशुचि में पैदा होते हैं, गंदगी में जो पैदा होने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समूर्छिम जीव कहते हैं। और उसके बाद तीसरे होते हैं औपपातिक। औपपातिक जो होते हैं वो नारकी और देवलोक के जो होते हैं, वो क्या होते हैं? औपपातिक होते हैं। देवलोक के अंदर जब जन्म होता है तो वहां उनकी जो शैया है वो फूल जाती है, और उसमें से वही जन्म होता है, वही देव आ जाते हैं। इसी प्रकार जो नरक है, नरक के अंदर कुंभियों में जन्म होता है। कुंभी कहे तो मटका आप कह सकते हो। मटकों की तरह वहां कुंभियां होती हैं, वहां अनेक प्रकार की कुंभियां होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है जी? जीवों का जन्म होता है। कहते हैं सुराही की तरह होती है। कोई
ऊंट के मुख की तरह होती, गर्दन की तरह होती है, और कोई घी के कुप्पे के समान होती है, कोई अफीम के दोड़े के समान होती है। अलग अलग तरह की वहां कुंभियां होती हैं। किसी का मुंह छोटा है और पेट बड़ा है, जीवात्मा उसमें पहुंचा और अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। जब वो फूल जाता है, अंदर तो चौड़ा है और ऊपर मुंह कैसा है? मुंह छोटा है। अब जब मुंह छोटा है तो बाहर निकालने में क्या होगा जी? उसको कष्ट होगा, उसे खींचा जाता है, उसे पकड़ के खींचते हैं। जो परमाधामी देव होते हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न में, उस खींचातानी में उनका शरीर बिखरने लगता है। उन्हें महान वेदना होती है। और वो जो जीव हैं, जब वो बाहर आते हैं, वापस से क्या हो जाते हैं? वापस से वो पारे का शरीर जुड़ जाता है। तो नरक के अंदर जो जन्म होता है वो कैसा होता है? औपपातिक, कुंभियों के माध्यम से वहां जन्म होता है। अब ये जो है, ये सब हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि नरक क्या है। यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हम मनुष्य हैं और सदा मनुष्य ही रहना है, तो क्या करोगे? चिंता ही नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे, ऐसे ही सुखों का उपभोग करते रहेंगे। लेकिन जब हमें यह पता है कि यहां से मृत्यु को प्राप्त करके कर्मानुसार हमारी गति होगी, तो हम सजग और सावधान हो जाएंगे और किसी भी प्रकार के बुरे कार्य को करते हुए क्या हो जाते हैं जी? डरते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं? किलिंग इज लिविंग। यदि जीना है तो हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा सोचते हैं ना? सोचते हैं ऐसा कि जीना है तो हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, इस संसार में रह रहे हैं तो हिंसा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कहते हैं किलिंग लीस्ट इन द लिविंग बेस्ट, अर्थात कम से कम जीवों की हानि करते हुए जो जीवात्मा जीवन जीता है वो जीवन सर्वोत्तम कहा जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे विवेकपूर्ण ढंग से जीवन को जी सकते हैं जिससे कि क्या हो? जीवों की हानि कम से कम हो। बहनें घर में क्या करती हैं? चावल बनाती हो ना, सफेद वाले चावल, और उसके साथ क्या निकलता है जी? मांड निकलता है। अब कई बहनों की क्या आदत होती है? चावल तो बनाने ही है, मांड भी निकलेगा, लेकिन उस मांड को डायरेक्ट क्या करते हैं जी? नाली में डाल देते हैं। आपको पता है जब हम ऐसा करते हैं तो कितने जीवों की हिंसा होती है? असंख्य जीवों की। लेकिन ये कब करेंगे? जब हमारे अंदर विवेक नहीं होगा तब करेंगे। जब विवेक आ जाता है, हमें पता लग जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या करती हो बहनों? हाँ, एक भिगोना ले लेते हैं, उसके अंदर उसे कर देते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका जो करना है, तो उससे क्या हो गया? कार्य तो आपने किया, लेकिन कैसे किया? विवेकपूर्ण ढंग से किया। वो जो कार्य था, जो महान हिंसा का कारण बन रहा था, आपको विवेक प्राप्त हो गया, तो वो उसमें हमारी हिंसा की मात्रा क्या हो जाती है? कम से कम रह जाती है। तो ये है जो जानता है, जो जान जाता है, वो अपने कर्मों की निर्जरा की ओर बढ़ता है, और निर्जरा ना भी करे तो कम से कम कर्म बंधन में तो सतर्क हो जाता है कि कोई भी कार्य करे तो विवेकपूर्ण ढंग से करें। आज अगर आप रसोई में कार्य कर रहे हैं, रसोई का कार्य छोड़ा तो नहीं जा सकता, वो तो करना ही है। जब जीना है तो भोजन तो चाहिए ही, लेकिन एक रसोई के अंदर रहते हुए भी हम यदि अपने कार्यों को क्या कर लें? विवेकपूर्ण ढंग से कर ले, तो रसोई में रहकर भी हम बहुत सारे कर्मों के बंधन से क्या कर सकते हैं? कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। तो ये है, जब जानकारी होती है तो आत्मा उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती है। आगे की चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में। अभी हमारा जो विषय यही चलेगा, क्योंकि जब सबकी इच्छा है तो जो सबकी इच्छा है वही क्या कर देना चाहिए? भाई हमें तो सुनाना है, आप लोगों को सुनना है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही सुना देना चाहिए। तो हम अब यही जानेंगे कि 4 गतियों में जाने के क्या क्या कारण है, और उसको जानकर हम स्वयं को परख सकते हैं कि हमें गतियों में
अच्छी गतियों में जाना है, बुरी गतियों से बचना है, तो किस प्रकार उनसे हमें क्या करा जा सकता है, उनसे हमें बचा जा सकता है। आज का विषय इतना ही, क्योंकि समय हमारा